इस वक्त मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सेक्रेटेरिएट यानी सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में मौजूद हूँ। इस्लामाबाद में मौजूद ये उनका मरकज़ी दफ्तर है जहाँ पर इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तैयारियाँ हो रही थी। अब वो इंतखाबात फ़िलहाल मौखर कर दिए गए हैं या मुलतवी कर दिए गए हैं। तो आज एक अहम मीटिंग भी कॉल की गई जो जर्नलिस्ट हैं उनके साथ, ताकि उनको बताया जा सके फ़र्दर क्या होने जा रहा है। तो अंदर जाते हैं, जो पीटीआई के सेक्रेटरी इत्तलात हैं रऊफ़ हसन, उनके साथ मुलाकात करते हैं, कुछ इनसाइड इन्फॉर्मेशन लेते हैं, फिर आपको वो भी बताऊंगा। और साथ में कई बार वैसे मैं आपको ये डिपार्टमेंट दिखा चुका हूँ, मरकज़ी मीडिया डिपार्टमेंट या सेंट्रल सेक्रेटेरिएट। तो आज अंदर जाके आपको वो भी दिखाता हूँ। आसपास ज़रा शादी हो रही है तो ज़रा ढोल ढमक्के भी वहाँ पर जारी हैं। तो हम सीधा चलते हैं सेंट्रल सेक्रेटेरिएट के अंदर और वहाँ के कुछ मनाज़र आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ रहिए। अस्सलाम वालेकुम जी। तो ये मरकज़ी दफ्तर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है ना? फर्स्ट क्लास। तुम कैसे? खैरियत से। किधर हो रही है मीटिंग? ऊपर है, फर्स्ट फ्लोर पे। ओके। तो ये उनका स्टाफ वगैरह है यहाँ पे, जो दफ्तरी अमूर है वो सारे वो होते हैं। और हमें जाना है फर्स्ट फ्लोर पे। अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। मीटिंग चल रही है? जी जी। कैसे हो? ठीक है। कैमरा बंद कर देते हैं, मीटिंग में कैमरा अलाउ नहीं है, तो चलते हैं। रऊफ़ हसन साहब, दो छोटे छोटे क्वेश्चन मैं रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ, अगर आप मना करेंगे तो रोक दूंगा। अच्छा ठीक है। अच्छा बस ठीक है। दो क्वेश्चन ये हैं कि एक तो बानी चेयरमैन की तरफ से एक मैसेज कन्वे किया गया कि कंप्यूटर हैक कर लिए गए हैं इलेक्शन कमीशन के, और उस हवाले से पीपल्स पार्टी को भी कुछ शिकायत हैं। और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन और कुछ तजर्बात आखिरी दिनों तक करता रहा है, उसके ऊपर पार्टी का क्या ऑफिशियल आपका रद्द-ए-अमल है? नंबर वन ये। टोटल यकीन है कि ना सिर्फ ये कि कंप्यूटर हैकिंग वो करेंगे, बल्कि इसके अलावा और भी बहुत कुछ करेंगे। अभी तो हमारे पोलिंग एजेंट्स जो हैं वो हाईजैक होंगे। अभी तो जो वोटर्स हैं उनको रोका जाएगा पोलिंग स्टेशंस के ऊपर पहुंचने से। अभी तो स्टफिंग होनी है। अभी तो उसके बाद सब लोगों को बाहर निकाल के इन्होंने अपनी मर्जी के जो रिजल्ट्स हैं वो बनाने हैं। ये तमाम चीज़ें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं। इलेक्शन ना फ्री होंगे ना फेयर होंगे। ये झगड़ू इलेक्शन होने हैं जो मुझे नजर आ रहे हैं। 8 तारीख तो इसकी तैयारी आप काउंटर किस तरह से करेंगे? आपको पता है कि आप एक्सपेक्ट करेंगे? जी, हमारी तैयारी सिर्फ एक तरीके से, हमारा मैसेज आप देख लीजिए, बहुत दिनों से लगातार यही जा रहा है। तमाम वोटर्स को, अपने फॉलोअर्स को 8 को पोलिंग स्टेशंस पे आपने पहुंचना है। अच्छा रऊफ़ हसन साहब, बस बताइएगा, मुराद सीद साहब की जानिब से कल एक ट्वीट किया गया था जिसमें उन्होंने 3 जो है पॉइंट रखे कि खान साहब को ये ऑफर की गई थी मुख्तलिफ जरियों से। तो क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खुद भी इस बात की तस्दीक करती है कि बाकी इमरान खान जो चेयरमैन है पीटीआई के बानी चेयरमैन है, उनको बाकी ऐसी कोई ऑफर्स दी गई थी? देखिए जी, प्रेशर टैक्टिक्स तो इस्तेमाल किए जाते हैं ना, फिर उसके बाद इंड्यूसमेंट्स भी आती हैं, उसके बाद ऑफर्स भी आती हैं। मैं डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, लेकिन हम भी उस फेज में से गुजर चुके हैं, बल्कि गुजर रहे हैं। But you are not showing that resistance. कौन सी रेजिस्टेंस है जी? 8 फरवरी को हम रेजिस्टेंस नहीं, जब रेजिस्टेंस जो, हालांकि हमारी वो कोई सच कोई पॉलिसी नहीं थी पार्टी की, लेकिन खान साहब के साथ जो है जिस तरीके से हैंडल किया गया, उनको जिस तरीके से अरेस्ट किया गया, एक स्पॉन्टेनियस इमोशनल रिएक्शन आया था, उसका आपने देख लिया। जो आप हमारी पार्टी को जिस तरीके से डेसिमेट किया गया, आपको ये हकायक नजर नहीं आते? हमारे ऊपर जीना हराम कर दिया गया है हमारे लोगों के ऊपर। हम तो, हमारी तो बिल्कुल अभी ये है, सबको हमारा एक ही मैसेज जा रहा है। आप देखिए कि जी 8 फरवरी को आपने पुरअमन तरीके से पोलिंग स्टेशंस पहुंचना है। दैट इज गोइंग टू बी आवर वे ऑफ मूविंग फॉरवर्ड। इसीलिए हमने बिल्कुल एजुकेशन के लिए कॉल ही नहीं दी है। हमारे ऊपर प्रेशर नहीं है, लेट मी टेल यू, बहुत प्रेशर है हमारे ऊपर कि हम कॉल दें। मुझे गालियां पड़ती हैं, आप सोशल मीडिया देखिए, खंगालिए, गालियां पड़ती हैं मुझे। हमारे बाकी लीडर्स को गालियां पड़ती हैं कि आप सोए हुए हैं, आप गद्दार हैं, आप ये हैं, आप वो हैं। हमारे अपने लोग हमें कह रहे हैं। वो क्यों कहते हैं कि जी आप क्यों नहीं कॉल दे रहे? तो उसको हमने रेजिस्ट किया है। सर, मैं उसके बारे में कुछ और नहीं कहना चाहता, ये प्रेमेच्योर होगा। हमें जो कुछ भी है 6 महीने से बहुत कुछ हुआ है, उसमें से गुजर रहा है। लेकिन मैं ये आपको सर्टिफाई कर सकता हूं कि हम कोई डील एक्सेप्ट नहीं करेंगे अंडर एनी सर्कमस्टांसेस। फिर आप वही बात कर रहे हैं ना सर। बुशरा बीबी तो कह रही हैं कि जी मुझे एक्सेस किया गया है बहुत जगहों से फॉर डील,
سر آپ ان کی اسٹیٹمنٹ آئی ہے لیکن اس کو اب مسئلہ یہی ہے نا کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں جی ہم ڈیل ایکسیپٹ نہیں کریں گے. پارٹی پوزیشن ہے, لیکن وہاں پر چیئرمین صاحب کی اہلیہ ہیں, اور جب وہ خود میڈیا سے بات کرتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ جی مجھے ایکسس میں ہوئی ہوں, بہت سی جگہوں سے مجھے جو ہے ڈیل کی آفر کر رہی. یہی میں کہہ رہا ہوں نا, یہی میں نے کہا ہے کہ 6 مہینے میں بہت کچھ ہوا ہے, پریشرز ہوئے ہیں. میں نے اس کو ان کے سوال کے جواب ان سے پوچھ لیجیے میں نے کیا کہا ہے, آپ نے سنا نہیں ہے میرا خیال. اچھا سر, لاسٹ ٹائم آپ کی کب ملاقات ہوئی تھی چیئرمین؟ مجھے تو ملنے ہی نہیں دے رہے. میں نے کہا میرے پاس 10-11 اپروولس پڑی ہوئی ہیں. کسی پولیٹیکل لیڈر آف دا پارٹی کو پرمیشن نہیں ملی خان صاحب سے ملنے کی, کسی وہ کھلا کے علاوہ. وہ کھلا کے علاوہ.